जय गुरु। आइए आज फिर से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की रीडिंग। एक और संडे हम अपने आप को बिजी रख रहे हैं रीडिंग में। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मैं हूँ नीलम कुमार, मैं एक योगा ट्रेनर हूँ प्लस मैं क्रिया योगा प्रैक्टिशनर भी हूँ। तो यहाँ पे हम जो चैप्टर नंबर 21 रीड कर रहे हैं उसका नाम है मेरा संन्यास ग्रहण स्वामी संस्थान के अंतर्गत। गुरुदेव, मेरे पिताजी मुझसे बंगाल नागपुर रेलवे में एक अधिकारी का पद ग्रहण करने के लिए आग्रह करते रहे हैं, परंतु मैंने साफ मना कर दिया है। फिर मैंने आशा के साथ आगे कहा, गुरुदेव, क्या आप मुझे स्वामी परंपरा की संन्यास शिक्षा नहीं देंगे? मैं अनुनय पूर्वक अपने गुरु की ओर देखता रहा। अब यहाँ पे ये देखिए कि जो ये मुकुंद हैं ये यंग हैं, कॉलेज से पास हुए हैं। तो मोस्टली उस समय में भी और अभी भी हर किसी को ये लगता है कि हमारा बच्चा जो है वो कहीं जॉब लग जाए, कहीं पे काम करने लग जाए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे पिताजी मुझे रेलवे में एक अधिकारी का पद ग्रहण करने के लिए बार बार रिक्वेस्ट करते हैं। तो अब ये अपने गुरु से कहना चाह रहे हैं कि आप मुझे दीक्षा दे दीजिए, संन्यास दीक्षा दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें कल संन्यास दीक्षा दे दूंगा, उन्होंने शांत भाव से कहा। अगला दिन मेरे जीवन का सबसे अविस्मरणीय दिन था। मुझे याद है कि कॉलेज से ग्रेजुएट होने के कुछ सप्ताह बाद ही यह सन 1915 के जुलाई महीने का एक गुरुवार था। अपने श्री रामपुर आश्रम के भीतर के एक बरामदे में श्री युक्तेश्वर जी ने एक श्वेत रेशमी वस्त्र को संन्यास धर्म के परंपरागत गेहुए रंग में डुबोया। श्वेत यानी सफ़ेद रंग का एक कपड़ा था और उसको वहीं पे ही ऑरेंज कलर जो होता है, गेहुआ रंग होता है, उसमें डुबोया। जब वस्त्र सूख गया तो मेरे गुरु ने उसे एक सन्यासी वस्त्र के तौर पर मेरे बदन पर लपेट दिया। किसी दिन तुम पश्चिम में जाओगे, मतलब कि अमेरिका उस तरफ, पश्चिम की तरफ, जहाँ रेशमी वस्त्रों को ज़्यादा पसंद किया जाता है, उन्होंने कहा। उसी के प्रतीक स्वरूप मैंने तुम्हारे लिए परंपरागत सूती वस्त्र के स्थान पर यह रेशमी वस्त्र चुना है। अनेक योगी रेशमी वस्त्र पहनते हैं क्योंकि रेशमी वस्त्र शरीर के कुछ सूक्ष्म प्रवाहों को सूती वस्त्रों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह से रोक कर रखते हैं। अब मेरे ख्याल से इतने सालों बाद अगर ये आज इस दुनिया में होते तो इनको पता चलता है कि अभी सूती वस्त्र ज़्यादा पहने जाते हैं और वो ज़्यादा महंगे हैं। मुझे अनुष्ठान, संस्कार आदि के कर्म कांड में कोई रुचि नहीं, श्री युक्तेश्वर जी ने कहा। मैं तुम्हें कर्म कांड रहित पद्धति से संन्यास दीक्षा दूंगा। ज़्यादातर उस समय के जो गुरु होते थे वो कई तरीके के कर्माज, मतलब हवन करना, यज्ञ करना और ये संस्कार वो संस्कार करके एक पूरे लंबे प्रोसेस से निकल जाने के बाद दीक्षा देते थे। तो ये कह रहे हैं कि मुझे उन सब में कोई रुचि नहीं है, मैं तुम्हें कर्म कांड रहित, यानी कि वो सारे जो प्रोसेसेस होते हैं उसके बिना ही मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। संन्यास की आद्योपांत अनुष्ठान संस्कार युक्त दीक्षा में एक हवन विधि भी होती है, जिसमें प्रतीकात्मक अंत्येष्टि क्रियाकर्म श्राद्ध आदि किया जाता है। दीक्षा लेने वाले शिष्य की स्थूल देह को मृत एवं ज्ञानाग्नि में भस्मीभूत माना जाता है। तत्पश्चात नवदीक्षित सन्यासी को एक महावाक्य दिया जाता है, मतलब उसका नाम जो है वो बदल देते हैं, जैसे अय महात्मा ब्रह्म अथवा तत्वमसि अथवा अहम ब्रह्मास्मि। परंतु सादगी प्रेमी श्री युक्तेश्वर जी ने सभी औपचारिक विधियों को छोड़कर मुझे एक नया नाम चुनने को कहा। उन्होंने बोला कि ये 2-3 जो मैंने एग्जाम्पल दिए इसमें से कुछ भी मेरा नाम रख सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि तुम खुद अपना नाम चूज़ करो। नाम चुनने का अधिकार मैं तुम्हें ही देता हूँ, उन्होंने कहा। योगानंद। मैंने एक पल सोचने के बाद कहा, इस नाम का अर्थ है ईश्वर के साथ मिलन, यानी योग द्वारा आनंद। तथास्तु, अब से तुम स्वामी परंपरा की गिरी शाखा के योगानंद कहलाओगे। स्वामी संप्रदाय के सभी सन्यासी एक ही गुरु आदि प्रथम शंकराचार्य से जुड़े होते हैं। वे अपरिग्रह यानी कि सांसारिक संपत्ति में अनासक्ति, ब्रह्मचर्य तथा संघ प्रमुख या आध्यात्मिक प्रमुख की आज्ञा के पालन का व्रत लेते हैं।
स्वामी अपने नाम के आगे एक ऐसी उपाधि लगाता है जिससे स्वामी संप्रदाय की 10 शाखाओं में से किसी एक के साथ उसके जुड़े होने का परिचय मिलता है। इन 10 शाखाओं में या 10 नामियों में एक है गिरी। मतलब कि ये बोल रहे हैं कि जो स्वामी जो परंपरा है, स्वामी जो है उसके नीचे 10 और सब नेम्स हैं, है ना। मतलब कि और भी 10 जो हैं उसमें से कोई एक ये अपने नाम के आगे लगा सकते हैं, नाम के पीछे, ठीक है। तो इन 10 शाखाओं में से या 10 नामियों में से एक है गिरी, जिसे स्वामी युक्तेश्वर गिरी और उनका शिष्य होने के नाते मैं स्वयं संलग्न हूँ। स्वामी के संन्यास आश्रम का नाम, जिसके आगे साधारणतया आनंद लगा होता है, किसी विशिष्ट मार्ग, अवस्था या आध्यात्मिक गुण जैसे प्रेम, ज्ञान, विवेक, भक्ति, सेवा, योग के द्वारा प्राप्त करने की उसकी आकांक्षा का द्योतक होता है। उसके नाम के बाद लगने वाली 10 नामी में से एक उपाधि प्रकृति के साथ उसकी सरसता का प्रतीक होती है। मतलब ये जो पूरी नॉलेज है इसका मुझे भी इतना पता नहीं है, बट बंगाल में जो बंगाली लोग हैं वो इनको ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं शायद। अगर कोई आध्यात्मिक ज्ञान ले रखा होगा तो उनको ये ज़्यादा पता होगा कि स्वामी, गिरी और इस तरीके से इन परंपराओं में क्या होता है, मतलब इन सब नामों में क्या होता है। समस्त मानव जाति की निस्वार्थ सेवा तथा व्यक्तिगत संबंधों एवं महत्वाकांक्षाओं के त्याग के आदर्श के कारण अधिकांश स्वामीगण भारत में और कभी कभी विदेशों में भी सक्रिय रूप से मानवतावादी एवं शैक्षणिक कार्यों में लग जाते हैं। जाति, पंथ, वर्ग, वर्ण, वंश या स्त्री पुरुष का भेदभाव छोड़कर स्वामी विश्व बंधुत्व के आदर्श पर चलता है। श्री युक्तेश्वर जी स्वामी भी थे और योगी भी। पूज्य स्वामी संप्रदाय से जुड़ा होने के कारण स्वामी बना हर सन्यासी योगी नहीं होता। अब ये कह रहे हैं कि जो युक्तेश्वर जी थे वो स्वामी भी थे और योगी भी थे, तो कह रहे हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी स्वामी योगी हों, लेकिन ये योगी भी थे। पूज्य स्वामी संप्रदाय से जुड़ा होने के कारण स्वामी बना हर सन्यासी योगी नहीं होता। जो ईश्वर साक्षात्कार के लिए किसी वैज्ञानिक प्रविधि का अभ्यास करता हो वही योगी है। मतलब ये कि वो ईश्वर साक्षात्कार के लिए तो स्वामी भी काम करते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि वैज्ञानिक प्रविधि यानी कि साइंस के, मतलब कि ज़्यादातर क्रिया योगा में भी ये बताया गया है कि इनकी जितनी भी टीचिंग्स हैं, है ना, वो साइंस पे बेस्ड है। वो ऐसे ही नहीं है कि बस मन करा और आप ये करो, या मन करा तो इससे ये फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा होगा, नहीं, वो साइंस बेस्ड हैं, उसके ऑथेंटिक रिजल्ट हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो युक्तेश्वर जी थे वो स्वामी भी थे, योगी भी थे। क्यों? क्योंकि वो हर एक पद्धति का एक वैज्ञानिक कारण भी उनको पता होता था और उसी वैज्ञानिक कारण के साथ में वो अपने शिष्यों को सिखाते थे। वह विवाहित भी हो सकता है और अविवाहित भी। अब जो स्वामी हैं उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था ना, लेकिन ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये स्वामी और योगी दोनों थे और ये विवाहित भी हो सकते हैं, अविवाहित भी। युक्तेश्वर जी विवाहित थे, उनकी शादी हो रखी थी। सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाने वाला भी हो सकता है या विशिष्ट धर्म संप्रदाय से संबंध भी। मतलब ये वो परिवार में रह के भी सन्यासी बन सकता है और पूरे परिवार को छोड़कर भी सन्यासी बन सकता है। 3 चीज़ें बता दी इन्होंने। वो ये कि जो स्वामी हैं वो योगी भी हैं, जो स्वामी हैं वो विवाहित भी हो सकते हैं, अविवाहित भी, तो ये विवाहित भी हैं। तीसरा, जो स्वामी हैं वो परिवार में रह के भी अपनी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं और परिवार को छोड़ के भी, तो ये भी अपने परिवार में रहकर प्रैक्टिस करते थे। स्वामी केवल शुष्क कारण मीमांसा एवं कठोर त्याग के मार्ग पर चलने वाला भी हो सकता है, परंतु योगी एक सुनिश्चित क्रमानुगत प्रणाली का अभ्यास करता है। अब यहाँ पे ये दोनों में फ़र्क देखिए। ये कह रहे हैं कि स्वामी जो है वो त्याग के मार्ग पर चल सकता है, परंतु योगी जो है वो इन सब चीज़ों का उपभोग करते हुए, मतलब कि फैमिली में भी रहेगा, वो अपने बाकी काम भी पूरे करेगा और प्लस जो भी उसको अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए चाहिए उसकी प्रैक्टिसेस भी करेगा। और अभी आजकल ऐसा ही हो रहा है। आप चाहे क्रिया योगा की प्रैक्टिस कीजिए, चाहे सद्गुरु जी की किसी टीचिंग की प्रैक्टिस कीजिए, चाहे
सिस्टर शिवानी जी या ओशो, किसी की भी टीचिंग की प्रैक्टिस कीजिए, वो यही बोलते हैं कि आप अपने परिवार में रह के अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए ये टीचिंग्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले होता था कि वो बोलते थे कि परिवार छोड़ो और पूरे तरीके से आश्रम में आके रहो और हमारे शिष्य बनो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। स्वामी केवल एक शुष्क कारण मीमांसा एवं कठोर त्याग के मार्ग पर चलने वाला भी हो सकता है, परंतु योगी एक सुनिश्चित क्रमानुगत प्रणाली का अभ्यास करता है। अब ये इतना फ़र्क इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये किताब जो है विदेशों में भी पढ़ी जाती है, तो वहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि भी ब्रह्मचर्य रहना चाहिए था तो ये हमें क्रिया योगा की प्रैक्टिस करनी है। तो ये सारा इसमें ये क्लियर कर रहे हैं, जिससे शरीर और मन सुनियंत्रित हो जाते हैं और आत्मा धीरे धीरे मुक्त हो जाती है। वह किसी भावनात्मक आधार पर प्रविधियों का क्रमानुसार अभ्यास करता है। किसी भी अन्य विज्ञान की तरह ही योग विज्ञान का किसी भी देश और काल के लोगों द्वारा प्रयोग किया जा सकता है, और यही कारण है कि भारत ने अभी तक योगा को पेटेंट नहीं करा है। योगा सबके लिए है, पूरी दुनिया में सबके लिए है। योग साधना विचारों के स्वाभाविक कोलाहल को शांत करने की एक पद्धति है। विचारों का यह कोलाहल सभी देशों के सभी मनुष्यों को समान रूप से अपने मूल आत्मस्वरूप की झलक देखने से वंचित कर देता है। प्राचीन ऋषि पतंजलि योग की व्याख्या इस प्रकार करते हैं: चित्त में एक के बाद एक उठती ही रहने वाली लहरों को शांत करना। उनका संक्षिप्त परंतु अत्यंत ज्ञान युक्त ग्रंथ योग सूत्र हिंदू शठ दर्शन में से एक है। अब इन्होंने क्या करा, अपनी किताब में पतंजलि योग सूत्र के बारे में भी बता दिया। वैसे भी ना, आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि आप कोई भी बुक रीडिंग करना शुरू करते हैं जब, तो वो बुक रीड करते करते उसी बुक का ऑथर आपको किसी और बुक के बारे में भी इंट्रोडक्शन दे देता है, और ये बहुत बेनिफिट करता है। वाई? क्योंकि जैसे ही स्टार्टिंग में मैंने अपनी लाइफ में जब किताबें पढ़ना शुरू करी थी, तो ठीक है कोई एक किताब अच्छी सी चूज़ कर ली, पर अब आगे कौन सी पढ़नी है वो मुझे पता नहीं चलता था। तो जब मुझे किसी ने बोला कि आप जो बुक रीड कर रहे हो ना, उसमें कोई ना कोई बुक रेफरेंस ज़रूर आएगा और आप नेक्स्ट बुक वही रखिएगा। अब जैसे ये बुक कोई भी जना अगर रीड कर रहा होगा तो वो नेक्स्ट बुक पतंजलि योग सूत्र भी रीड कर सकता है। तो इस तरीके से इन्होंने एक भारत की बहुत ही अच्छी किताब जो है योग सूत्र, उसके बारे में भी इसमें बता दिया। उत्तरकालीन उपनिषद कहते हैं कि 6 दर्शनों में से योग सूत्र में ही सत्य की प्रत्यक्ष अनुभूति करने की सबसे प्रभावी पद्धतियां हैं। पतंजलि की योग पद्धति अष्टांग योग के नाम से जानी जाती है। यह प्रश्न मन में आ सकता है कि कौन बड़ा है, स्वामी या योगी। अभी हमने देखा कि स्वामी कौन होते हैं और योगी कौन होते हैं, और युक्तेश्वर जी स्वामी और योगी दोनों थे। तो हमारे मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्वामी बड़ा है या योगी। मतलब अगर कोई इस रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहा हो और सोचे कि मैं स्वामी बनूं या योगी बनूं या दोनों बनूं, तो उसके मन में ये प्रश्न आ सकता है। तो अब उसका उत्तर ये दे रहे हैं: जब ईश्वर के साथ एकता स्थापित हो जाती है तब विभिन्न मार्गों के भेद अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। परंतु भगवत गीता, अब यहाँ पे ये देखिए दूसरी बुक के बारे में इन्होंने बता दिया। भगवत गीता में कहा गया है कि योग शास्त्र की पद्धतियाँ सर्वसमावेशक है। ये पद्धतियाँ केवल विशिष्ट प्रकार के या विशिष्ट स्वभाव गुणों वाले व्यक्तियों जैसे संन्यस्त जीवन की ओर झुकाव रखने वाले अत्यंत कम लोगों के लिए ही निर्धारित नहीं है। योग साधना के लिए किसी विशिष्ट संप्रदाय के साथ औपचारिक तौर पर जुड़े रहना भी आवश्यक नहीं है। योग विज्ञान उस मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करता है जो सबके लिए एक समान है, अतः यह सबके लिए समान रूप से लागू होता है। इन्होंने बोला है कि इनकी जो टीचिंग्स हैं, इनकी जो पढ़ाइयाँ हैं, पतंजलि योग सूत्र की हो या फिर भगवत गीता की हो, ये किसी एक संप्रदाय के लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। सच्चा योगी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए संसार में रह सकता है। यदि मनुष्य अपने अहंकार की इच्छा वासनाओं में मानसिक रूप से लिप्त ना हो और जीवन में अपनी भूमिका को केवल ईश्वर का एक स्वैच्छिक माध्यम बनकर अदा करे, तो सांसारिक कर्तव्यों को निभाने के लिए उसे ईश्वर से अलग होने की आवश्यकता नहीं रहती। कुछ पाश्चात्य लेखकों ने योग शास्त्र के बारे में गलत धारणा बना ली है। योग के सम्मान में यहाँ स्विट्ज़रलैंड के प्रख्यात मानव शास्त्री DCG युग के विचार उल्लेख करने योग्य हैं।
मतलब वहाँ के स्विट्ज़रलैंड के जो बहुत फेमस मानस शास्त्री हैं, उन्होंने क्या बोला है उसके बारे में बता रहे हैं। जब कोई साधना प्रणाली अपने को वैज्ञानिक पद्धति कहकर प्रस्तुत करती है तो पश्चिम में अनुयायी मिलने के प्रति वह निश्चित हो जाती है। योग साधना इस पर खरी उतरती है। नवीनता के आकर्षण और आधी समझी गई बात के प्रति अनुभूत होने वाली जिज्ञासा के अतिरिक्त भी योग को अनेक अनुयायी मिल सकने के अच्छे खासे कारण हैं। अब इस बात को ध्यान से समझते हैं। ये यूँ कह रहे हैं कि पश्चिम यानी कि अमेरिका वगैरह, वहाँ पे किसी भी बात को ऐसे ही नहीं मान लिया जाता है जैसे कि भारत में मान लेते हैं कि भगवान हैं, या फिर हमें गुरुवार को व्रत रखना चाहिए, या हमें 11 स्कार रखना चाहिए। जो भी चीज़ें यहाँ पे बस हमारे बड़े बोलते हैं और हम मान लेते हैं। हम ये नहीं पूछते कि क्यों, किस लिए करना है। जो यूएस है वहाँ पे पश्चिमी देशों में कुछ भी करने का वो कारण पूछते हैं। व्रत रखना है तो क्यों रखना है, भगवान है तो कहाँ है, तो वो सारे के सारों का साइंटिफिक रीज़न पूछते हैं। तो ये यूँ कह रहे हैं कि योग साधना जो है वो पूरी वैज्ञानिक पद्धति है और इसीलिए अमेरिका में बहुत इजीली लोग उसे मानेंगे, उसे एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये सारी पद्धतियों के पीछे क्योंकि साइंटिफिक रीज़न है, साइंटिफिक बेनिफिट्स हैं, इसीलिए इन पद्धतियों को अनुयायी यानी कि डिवोटीज़ या स्टूडेंट्स या शिष्य मिलने की ज़्यादा संभावना है। इसीलिए अमेरिका में अगर आप अभी भी देखें तो योगा जो है वो अमेरिका वगैरह में बहुत ज़्यादा फेमस है। मतलब इंडिया से बाहर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। हम लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं, ठीक है। कोविड के बाद में हम थोड़ा योगा वगैरह करने लगे हैं, लेकिन वहाँ पे कई सालों से योग पद्धति जो है उसका लोग बहुत अच्छे से अपनी डेली लाइफ में उपयोग कर रहे हैं। जिन धारणाओं पर योग आधारित है उन धारणाओं के ज्ञान के बिना योग साधना विशेष प्रभावकारी नहीं होती। वह साधना, एक सेकेंड ये फिर से पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। जिन धारणाओं पर योग आधारित है उन धारणाओं के ज्ञान के बिना योग साधना विशेष प्रभावकारी नहीं होती। मतलब कि योग की जो साधना है उसका बिल्कुल रूट तक जाइए, उसके बारे में पूरी पढ़ाई कीजिए। वह साधना शारीरिक और आध्यात्मिक पहलुओं में असामान्य रीति से सामंजस्य स्थापित कर देती है। पश्चिम में भी वह दिन अब निकट आ रहा है जब आत्म संयम के आंतरिक विज्ञान की उतनी ही आवश्यकता महसूस होगी जितनी कि बाह्य प्रकृति पर विजय की। अब वैज्ञानिक निर्विवाद रूप से इस सत्य के साथ सिद्ध हुए हैं कि घन पदार्थ वास्तव में और कुछ ना होकर केवल ऊर्जा शक्ति का घनीभूत रूप है। इस आणविक युग में मनुष्य का मन अधिक संयमी और विस्तृत होगा। पत्थरों और धातुओं में निहित शक्तियों से कहीं अधिक महान शक्तियों को मानव मन अपने अंदर उन्मुक्त कर सकता है और उसे करना चाहिए, ताकि कहीं अभी अभी बंधन मुक्त हुआ पदार्थ जगत का विवेकहीन विनाश न कर दे। अणुबम के विषय में मानव जाति की चिंता का एक अप्रत्यक्ष लाभ यह हो सकता है कि योग विज्ञान में लोगों की व्यवहारिक रुचि बढ़ जाएगी, जो सच्चे धर्म में बम से रक्षा का आश्रय स्थान है। ये बहुत गहरी बात कही है इन्होंने ये बोला कि हर देश अपनी रक्षा के लिए बम बनाना चाहता है। वो चाहता है कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े बम हो, ताकि कभी कोई हमारे पे आक्रमण करे तो हम वो बम उस देश पे फेंक सकें और हम अपने आप को सेफ कर सकें। तो ये कह रहे हैं कि अगर योग विज्ञान को बढ़ा दिया जाए हर देश को, तो वो अपने आप ही बम से रक्षा का आश्रय स्थान बन जाएगा। मतलब कि जो योगीज होते हैं वो वैसे भी इन सब भावनाओं से दूर होते हैं। किसी से बदला लेना है, किसी को तंग करना है, इन सब भावनाओं से दूर होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो योग विज्ञान है ये वैसे भी आपको शांति और सफलता देगा। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय गुरु।